हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो जेईई मेंस में डायरेक्ट मार्क्स दिलाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन से डरते हो तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स, जेईई लेवल के एग्जांपल्स, एग्जाम टिप्स सब कुछ बताई जाएंगी और फाइनली जेईई एग्जाम में कैसे यूज करना है ये भी बताया जाएगा। वीडियो तक एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स ईजी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टू लिमिट्स। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल फॉर्म होती है इसकी। लेकिन जेई में ज़्यादा फोकस एरिया निकालने पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सेम अपर एंड लोअर लिमिट। इसके अंदर जो ऊपर की और नीचे की लिमिट होती है वो दोनों सेम होती है। तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है चाहे फंक्शन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। ए से ए एफ एक्स डी एक्स होता है। जब भी हम इसमें अपर लिमिट किसी भी फंक्शन है, अंदर फंक्शन है, इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी ए है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो दोनों कट जाती हैं क्योंकि ये दोनों सेम होती है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं होती है, हर फंक्शन के लिए ट्रू होती है। तो इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टी 1 का। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से 2 साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 डी एक्स। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप अंदर का इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे, दोनों में लिमिट डालोगे तो वो दोनों कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये है, इसका ही एग्जाम्पल था। अब देखते हैं, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी 2 नंबर ये वाली है। इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ लिमिट्स। अगर ए से बी का इंटीग्रल दिया हो और लिमिट्स रिवर्स कर दो तो सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहती है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉपर्टी है जेईई मेंस में जो पूछी जाती है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है 1 से 3 एक्स डी एक्स का। इसका इंटीग्रेशन बराबर ए दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके अंदर लिमिट डालेंगे 3 1, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 इजिकल्स टू 8 बाई 2 इजिकल्स टू 4। 4 आंसर आ गया इसका। और अगर हम इसी का माइनस करेंगे तो इसे नो कैलकुलेशन की लिमिट होगी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एडिटिविटी ऑफ लिमिट्स। तो इसमें अगर ए से बी और बी से सी का इंटीग्रल दिया गया है तो दोनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट ए से सी का इंटीग्रल मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी लिमिट्स ब्रेक करने में यूजफुल होती है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो समझ में आएगा नहीं, तो इसीलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अब सब्स्टिट्यूशन ट्रिक भी ऐसी है, तो सब्स्टिट्यूशन ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। तो अब आती है जे की फेवरेट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए ऑफ एफ ए माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो कर भी लेना आप लोग। इसका यूज़ करके टफ इंटीग्रल्स भी सिंपल हो जाते हैं। तो ये वाली तो आपको पढ़ के ही जानी है। ठीक है, और अब मैं आपको ज़्यादा तो मतलब मैं करा नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम भी कम बचा है, 28 को पेपर भी है, इसीलिए मैं जितना करा सकता हूँ मैं उतना करा रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0 से ए, ये एक मिनट, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 से ए एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस ए डी एक्स। अगर आप इसके अंदर इस वाले फंक्शन को ए माइनस एक्स कर देंगे, यानी ए माइनस एक्स, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू बहुत आसान हो जाएगी और प्रॉपर्टी निकाल के सॉल्व हो जाएगी। तो अब चलते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस पे। अब बात करते हैं कि इवन फंक्शंस में एफ ऑफ माइनस एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करके जाइएगा जेईई में। और अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन इवन हो और लिमिट्स माइनस ए से ए हो तो इंटीग्रल बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए। अगर फंक्शन ऑड हो तो सिमेट्रिक लिमिट्स में आंसर 0 होता है। ये लिटरली फ्री मार्क्स हैं, अगर आपने ये कर लिए तो आपके 4 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, 4 नंबर आपके पक्के हैं, ये करके ही जाइएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 3 टू 3 ऑफ एक्स क्यूब और फंक्शन है, लिमिट सिमेट्रिक है, आंसर डायरेक्ट 0 और आपके 4 नंबर पक्के। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सिमेट्री। ठीक है, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स। इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर पाई माइनस एक्स पुट करते हैं, जैसे कि साइन एक्स और साइन पाई माइनस एक्स इक्वल होते हैं और कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 होता है, तो पाई में
इसके लिए रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी में, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप कर लें। अब एग्जाम स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है, फर्स्ट ऑलवेज चेक लिमिट्स एंड सिमेट्री, एंड लिमिट सेम है या नहीं और सिमेट्री है या नहीं ये जरूर चेक कर लें, और इवन प्रॉपर्टी लग सकती है या नहीं, इससे टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, और इससे आपके कम से कम 10 मिनट तक बच सकते हैं, 10 मिनट तक बच सकते हैं, तो ये करके जाए। और जो कॉमन मिस्टेक्स हर बच्चा करता है वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन के स्टार्ट कर देता है, प्रॉपर्टीज इग्नोर करता है, और सिमेट्री को मिस मत करना, इन गलतियों से बचना है जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाए, ठीक है। और लेंदी क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो की समरी ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल स्कोरिंग चैप्टर है, बस प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, जेई के मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, और तो ये आपको सारे PYQs प्रैक्टिस करके जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस कर जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रल के लिए, अगर आपको इंटीग्रल के ऊपर एक वीडियो और चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन के लिए कमेंट डालना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मैं आपके लिए PYQ की मैराथन ले आऊँगा, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए ठीक है, बाय।